क्लास 10th विज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अच्छे विद्यार्थी की ये पहचान होती है कि वो साथ साथ में लिखते जाते हैं और उसी दिन इस चैप्टर को याद करने का प्रयास करते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी अपनी पेन और कॉपी लेकर के बैठें और वीडियो को पॉज करते हुए आप नोट्स भी लिखते जाएं। आज अपन इस केमिस्ट्री आपकी विज्ञान का जो 5वां पाठ है दैनिक जीवन में रसायन वो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आपके अम्ल, क्षार और लवण है। सर्वप्रथम अपना अध्ययन करते हैं अम्ल का। अम्ल किसे कहते हैं देखिएगा। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं और ये एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। प्राय खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि आपको एक नीला लिटमस पत्र दिखाई दे रहा है जो कि लाल हो रहा है, चूंकि ये दिया गया विलियन अम्ल है। लिटमस पत्र क्या होता है अपन इसी में ही आगे अध्ययन करेंगे। अब इसको याद करने की जो ट्रिक आएगी वो आएगी अनील। ए का मतलब होता है अम्ल, एन का मतलब नीला, आई का मतलब इन, एल का मतलब लाल। अम्ल नीला इन लाल, अर्थात जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं इसका मतलब वो विलयन अम्लीय होता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी रहेगी इसकी यह है कि अम्ल की पीएच प्रास 0 से 7 होती है। ये पीएच प्रास क्या होती है ये अपन इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे। तो अम्ल की पीएच प्रास कितनी होती है याद रखें आप, 0 से 7 होती है। उदाहरण ले लेते हैं अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मूला होता है HCl, इसको नमक का तेजाब कहा जाता है, आपको याद करना है ये। सल्फ्यूरिक अम्ल फॉर्मूला होता है H2SO4, जिसको कशिश का तेल या अम्लों का राजा भी कहते हैं। सिरका जिसको अपन अचार में काम में लेते हैं, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल होता है, फॉर्मूला होता है इसका CH3COOH होता है। और चींटी के डंक में या मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल होता है, फॉर्मूला होता है इसका HCOOH पाया जाता है। अपन बात करते हैं क्षार, जिसको अंग्रेजी में बेस कहा जाता है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। दूसरी चीज है यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, उसमें नीले को लाल कर रहा था अम्ल तो, जबकि क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आप डायग्राम में देख रहे होंगे। इनकी पीएच प्रास 7 से 14 तक होती है। यह अम्लीय विलयन को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं। इसका मतलब अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति विपरीत होती है। उदाहरण की बात करें अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है NaOH, इसको दाहक सोडा या कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस पढ़ते हैं इसको, जिसको कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखें आप। इसी कड़ी में अपन आगे अध्ययन करते हैं। ध्यान रहे अम्ल व क्षार जल में विलय होते हैं। जिस विलयन में अम्ल व क्षार की अपेक्षा जल की मात्रा ज्यादा होती है तो वह विलयन तनु विलयन कहलाता है, तथा जिस विलयन में जल की मात्रा कम होती है वह विलयन सांद्र विलयन कहलाता है। ध्यान रखें आप, तनु विलयन कब होता है? जल की मात्रा ज्यादा होती है अम्ल व क्षार की अपेक्षा तो विलयन तनु कहलाएगा। जल की मात्रा कम होगी तो विलयन सांद्र कहलाता है। इसके बाद अपन अध्ययन करते हैं लवण के बारे में। लवण कब बनते हैं? जब अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल बनाते हैं। ध्यान रहे लवण और जल का निर्माण तभी होता है जब अम्ल व क्षार अभिक्रिया करेंगे, और अम्ल व क्षार अभिक्रिया करेंगे तो लवण और जल बनता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल व क्षार मिलकर लवण व जल बनाते हैं। जिसमें लवण व जल बनता है उसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी।
और उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक अम्ल होगा तो एक क्षार होगा। उदाहरण लिया मैंने HCl, यहाँ मैंने AQ लिखा। AQ का मतलब होता है जलीय विलयन। जलीय विलयन के लिए AQ उपयोग में लेते हैं। HCl प्लस NaOH की रिएक्शन जब हुई तो NaCl नमक और जल का निर्माण हुआ। अम्ल व क्षार की रासायनिक अभिक्रिया करवाने पर ऊष्मा भी निकलती है, इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्षेप संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निकलना। ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का निकलना। यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार या फिर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो लवण बनता है उस लवण की प्रकृति उदासीन होती है। न तो वो अम्लीय होता है, न ही वो क्षारीय होता है। जैसे HCl और NaOH की अभिक्रिया करवाने पर NaCl जो लवण बनता है, नमक बनता है, वह उदासीन होता है। यदि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया करवा जाती है तो लवण जो बनता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। जैसे HCl प्रबल अम्ल है, NH4OH दुर्बल क्षार है, अभिक्रिया हुई तो अम्लीय लवण NH4Cl बनता है। दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया करवाने पर प्राप्त लवण की प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए क्षारीय क्योंकि क्षार प्रबल है। जैसे H2CO3 प्लस NaOH की अभिक्रिया करवाई तो Na2CO3 प्लस जल बनेगा। अब ये Na2CO3 जो लवण बना है इसकी प्रकृति क्षारीय हुई क्योंकि ये प्रबल क्षार का प्रभाव यहाँ होता है, इसलिए Na2CO3 क्या है, क्षारीय लवण होता है। आइए अपन यहाँ देखते हैं लिटमस पत्र क्या होता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, इंडिकेटर है, जिससे हमें मालूम चल जाता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा क्षार है। यह पानी में घुलनशील होता है। लिटमस एक प्रकार का रंग है, इसे लाइकेन जो कि थैलोफाइटा ग्रुप का एक पौधा होता है से प्राप्त किया जाता है। लिटमस के रंग को फिल्टर पेपर पर चढ़ा करके लिटमस पत्र तैयार किया जाता है। उदासीन प्रकृति में लिटमस पत्र का सामान्यतः रंग कैसा होता है, बैंगनी होता है और अम्लीय माध्यम में लाल होता है तथा क्षारीय माध्यम में नीला होता है। तो लिटमस पत्र के बारे में अपन ने देखा यहाँ। अब अपन अध्ययन करते हैं आगे लवणों के गुणधर्म। सामान्यतः लवणों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। लवण क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं, इनमें क्रिस्टलन जल पाया जाता है। आइए अपन देखते हैं क्रिस्टलन जल क्या होता है। लवणों के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाता है। किसी भी लवण के सूत्र में जल के जितने अणु पाए जाते हैं वह क्रिस्टलन जल कहलाता है। जैसे Na2CO3.10H2O फॉर्मूला होता है वॉशिंग पाउडर का, धोने के सोडे का। क्रिस्टलन जल कितना है, 10। जिप्सम CaSO4.2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होता है, क्रिस्टलन जल होता है 2। और K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O फिटकरी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्रिस्टलन जल की संख्या होती है 24। फिटकरी का फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। आगे अपन बात करते हैं, अब आती है आपके ओरेनियस की अवधारणा। ओरेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है और क्षार की परिभाषा क्या है, आइए अपन देखते हैं। सर्वप्रथम ओरेनियस ने 1887 में अम्ल व क्षार की परिभाषा दी। ओरेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ AQ क्यों लिखा, क्योंकि जलीय विलयन का त्याग करते हैं। तथा क्षार वे होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- का त्याग करते हैं। आइए अपन देखते हैं कुछ अम्लों के उदाहरण। बात करते हैं अपन HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल के अंदर ये H+ और Cl- आयन देते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कि जल के अंदर H+, इसमें क्योंकि 2 H2 है इसलिए ये 2 H+ आयन देंगे, SO4-2। नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो होगा वो H+ और NO3- देगा। और H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि दुर्बल अम्ल है, 2 आयन हाइड्रोजन के और CO3-2 जल के अंदर देता है।
अब जो मुक्त हाइड्रोजन आयन है ये अत्यंत क्रियाशील होता है। जो जल के अंदर H+ आयन होता है वो अत्यंत क्रियाशील होने के कारण जल से अभिक्रिया करता है और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन H3O+ का निर्माण करता है। अर्थात H+ + H2O से अभिक्रिया करके H3O+ का निर्माण करता है। H3O+ होता है हाइड्रोनियम आयन। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः विघटित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम बात करें HCl, H2SO4 और HNO3 आदि, ये सारे क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, क्योंकि ये जल में पूर्णतः विघटित हो जाते हैं और मुक्त रूप से H+ और अन्य आयन देते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः विघटित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल CH3COOH। किसका फॉर्मूला होता है ये, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं क्षार के उदाहरण। क्षार के उदाहरण की बात करें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या करेंगे, जल के अंदर मुक्त आयन देंगे। कौन सा आयन देगा, ये OH- आयन देगा, इसलिए ये Na+ OH- बना रहा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K++ देगा और CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca+2+2 आयन जो होंगे वो OH- के देंगे। वे क्षार जो जल में पूर्णतः विघटित हो जाते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं, जैसे NaOH और KOH। और वे क्षार जो जल में पूर्णतया विघटित नहीं हो पाते हैं दुर्बल क्षार कहलाते हैं, जैसे MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार, NaOH और KOH प्रबल क्षार होते हैं। आप इनके फॉर्मूले याद रख लेना। आगे अपन बात करते हैं ओरेनियस की अवधारणा की सीमाएं क्या रह गई, इसकी कुछ कमियां रह गई थी। कमियां क्या रह गई, यह अवधारणा उन अम्ल व क्षारों पर ही लागू हो सकी जिसमें मुक्त अवस्था में अम्लों में तो हाइड्रोजन आयन तथा क्षारों में हाइड्रोक्साइड आयन पाए जाते हैं। अर्थात हाइड्रोजन विहीन और हाइड्रोक्साइड विहीन पदार्थों पर यह लागू नहीं हो सका। जिन पदार्थों में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित नहीं थे उन पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होगी या क्षारीय होगी, इसके बारे में ओरेनियस नहीं बता पाए। इसके लिए एक नया नियम बनाया गया जिसका नाम है ब्रोस्टेड-लोरी अवधारणा, जो कि अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। विद्यार्थी, आज जितना आपने पढ़ा उतना आप याद करें। धन्यवाद।